Good morning, student. This is for class 8, chapter 2. In chapter 1, we have studied about resources. In chapter 2, we have to read about land, which is the most valuable resources. अगर लैंड की बात करें तो ये सबसे बड़ा संसाधन है, नेचुरल. इसके बगैर हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं. लैंड, जब हम लैंड की बात करते हैं, 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड. अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका 30% क्या है? लैंड पार्ट है. इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर, शेल्टर मतलब आवास के लिए, रोड, ग्रेजिंग मतलब जानवर के चारागाह के लिए, एंड फॉर डिफरेंट लैंड यूज पैटर्न. और जो भी यूज हो सकता है लैंड का, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मार्केटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कुछ भी. वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. लैंड का जो एक बहुआयामी कैरेक्टर है, लैंड के जो बहुत सारे प्रकार हैं नेचुरली, एंड क्लाइमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. लैंड में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पर इवन है, कहीं पर अनइवन है, कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं एक्स्ट्रा हॉट क्लाइमेट है, कहीं टुंड्रा जैसा कोल्ड क्लाइमेट है, कहीं डेंस फॉरेस्ट है, कहीं लेस फॉरेस्ट है, कहीं का सॉइल का फर्टिलिटी अधिक है, कहीं कुछ है. इसीलिए वेरिड कैरेक्टर की जब बात करते हैं तो लैंड का जो नेचर है उन चीज़ों पर फोकस करना है. देख लीजिए, प्लेन्स एंड वैलीज. ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड है पहले से ही. दूसरी तरफ माउंटेन एरिया, डेजर्ट एरिया, वाटर लॉगिंग एरिया, जहाँ हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, जैसे समंदर का किनारा, बड़े बड़े नदियों का किनारा, जहाँ बाढ़ हर साल आती है. स्लोप ऑफ माउंटेन, डेंस फॉरेस्ट, ये ऐसे प्लेसेस हैं, ये ऐसा लैंड फॉर्म्स है जहाँ की लोगों का रहना सुटेबल नहीं होता है. तो ये क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों की जनसंख्या कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड. हालांकि अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके कारण लोग वैसे क्षेत्रों में भी रहना शुरू कर दिए हैं जो पहले स्पार्सली होता था, जो पहले वेरी डिफिकल्ट होता था अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, ईटीसी. आज वह सुगम हो गया है, आज वह अंडर एस्टिमेटेड हो गया है. अब हम आते हैं लैंड यूज पर. द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर. किसी लैंड का क्या यूज है यह डिपेंड किस पर करता है? फिजिकल फैक्टर पर. कौन सा फिजिकल फैक्टर है भाई? टोपोग्राफी, शेप एंड स्लोप ऑफ द लैंड. टोपोग्राफी के अंदर क्या आता है? लैंड का शेप, लैंड का स्लोप, इस पर निर्भर करता है. उसके बाद निर्भर करता है टाइप ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, और हम जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी को भी जोड़ सकते हैं, मार्केट को भी जोड़ सकते हैं, इंडस्ट्री को भी जोड़ सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? हमारा लैंड का फिजिकल फैक्टर डिपेंड करता है. अब आते हैं सॉइल पर. सॉइल, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज प्रोड्यूस्ड. हाउ डू सॉइल इज फॉर्म? सॉइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होते हैं, उसके टूट फूट के कारण. अब कैसे टूटता है भाई? अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनोज के कारण, रेन्स के कारण, सनहॉट के कारण, बहुत सारे इसके फैक्टर जिसके कारण वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है. और बड़े
बड़े बड़े टुकड़े जब छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं तो तब उसको सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी। नेचर ऑफ द सॉइल, मिट्टी का क्या है प्रकार, फर्टाइल है कि फर्टाइल है। वाटर अवेलेबिलिटी, स्लोप ऑफ द माउंटेन, क्लाइमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का यूटिलिटी डिपेंड करता है किस पर, क्लाइमेट पर, वाटर अवेलेबिलिटी पर, स्लोप पर, मतलब हर चीज़ पर, उसी पर डिपेंड करेगा कि सॉइल का यूटिलिटी क्या है। हेंस द पॉपुलेशन विल स्टे और नॉट डिपेंड ऑन इट। तो इस पर निर्भर करता है कि जनसंख्या वहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। तो सॉइल ही सपोर्ट करता है, सॉइल अकेले नहीं। सॉइल के अलावा और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर हैं, वह स्लोप है, वाटर अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगा कि किसी क्षेत्रों में कौन सी कितनी जनसंख्या रहती है नहीं रहती है, कौन सा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, कौन सा रेयरली पॉपुलेटेड है। इन सबों के लिए क्या क्या चाहिए, ये टाइप ऑफ सॉइल है, लैंड यूज है, फिजिकल फैक्टर है, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बस इन चीज़ों को ठीक से देखना है। थैंक यू।